बिहार की जनता को धोखा देने का काम, वो भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। आज भी धोखा देने का काम ये सरकार कर। राष्ट्रीय जनता दल की सांसद मीसा भारती ने बिहार में पटना उच्च न्यायालय की एक पीठ की स्थापना की मांग से जुड़े पूरक प्रश्न के दौरान शुक्रवार को लोकसभा में जनता दल यूनाइटेड को चुनौती दी है। चुनौती देते हुए उसने कहा है कि अगर वो ये काम नहीं करवा सकती तो केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले लें और पार्टी राज्य के लोगों को धोखा देना बंद करे। सदन में प्रश्नकाल के दौरान जदयू की सांसद गिरधारी यादव ने कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से सवाल किया कि क्या भागलपुर और बिहार के किसी अन्य जिले में उच्च न्यायालय पीठ की स्थापना का विचार है। इसके जवाब में कानून मंत्री ने कहा कि अगर कोई पीठ इसकी स्थापना की मांग होती है तो उसके लिए जरूरी है कि उच्च न्यायालय का प्रस्ताव आना चाहिए। राज्य सरकार की सहमति और राज्यपाल की सहमति होनी चाहिए। उनका कहना था कि अगर ऐसा होता है तो फिर विचार किया जाता है। इसके बाद मीसा भारती ने पूरक प्रश्न पूछने के दौरान कहा कि वो मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं है। राजद सांसद ने कहा कि जदयू के सांसद जी से कहना चाहती हूं कि वो अपने नेताओं से बात करें, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बात करें और वहां से प्रस्ताव भिजवाएं। अगर ये नहीं करवा सकते तो सरकार से समर्थन वापस लें। बिहार की जनता को धोखा देने का काम नहीं करें। इससे पहले साल 2017, साल 2022 और साल 2024 में सीएम नीतीश कुमार ने गठबंधन बदलकर सबको चौंका दिया था। कहा जा रहा है कि राजद को अभी भी एक बार फिर से ऐसी उम्मीद है। मेरे साथ आरजेडी से लोकसभा सांसद मीसा भारती जी, आप लोगों ने आज पार्लियामेंट के भीतर प्रदर्शन किया, क्या मुद्दा था? देखिए, हम जो हमारा प्रदर्शन था वो था विशेष राज्य के दर्जे के स्पेशल पैकेज के बिहार की, और हम लोग बहुत समय से इसकी मांग करते आए हैं और सरकार के कान पे जू भी नहीं रेंग रही है। आप एक तरफ देखिए कि डबल इंजन की सरकार है। आज नीतीश कुमार जी ने भी इसकी मांग की थी, लेकिन आज वो भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। वो भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। भाजपा के लोग भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ नहीं इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। और ये वही बातें हम लोग आज दोहरा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी स्वयं बिहार जाके उन्होंने ये बातें कही थी, बिहार की जनता के सामने इन्होंने ये बातें कही थी कि बिहार को मैं विशेष राज्य का दर्जा दूंगा या विशेष पैकेज दूंगा। उन्होंने अनाउंसमेंट किया था और आज उससे कहा जा रहा है कि बिहार उस कैटेगरी में नहीं आता है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार की जनता के सामने आकर के माफ़ी मांगेंगे कि मैंने उस समय झूठ बोला था, सिर्फ वोट के लिए मैंने ये बातें कही थी? लेकिन जो है विशेष पैकेज दिया गया है बिहार को। देखिए, जो विशेष पैकेज दिया गया था उसमें बहुत सारी योजनाएं तो ऑलरेडी चल रही हैं और वो बहुत छोटी योजना है और वो तत्काल राशि नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने उतने अमाउंट का चेक जाके नीतीश कुमार जी के हाथ में थमा दिया। ये जो परियोजनाएं जो कह रहे हैं वो लंबे समय में वो पूरी होगी नहीं होगी, उसमें क्या अड़चने आएंगी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। वो उसी तरह से देखा जाए जिस तरह से उन्होंने पहले बिहार को धोखा देने का काम किया। जो विशेष स्पेशल पैकेज की बात कही थी प्रधानमंत्री जी ने, आज भी धोखा देने का काम ये सरकार कर रही है। आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा ये उठाया है, आप लोग प्रदर्शन भी यहाँ पे कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी बड़ा खुश थे कि विशेष पैकेज मिल गया है। देखिए, नीतीश कुमार जी सिर्फ अपनी कुर्सी बचा रहे थे और केंद्र की सरकार अपनी कुर्सी कुछ समय के लिए बचा रही है। लेकिन हमारी सरकार या हमारी सरकार, हम लोग को जैसा लगता है ये सरकार बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। हमारी सरकार आते जितने भी हमारे बिहार की डिमांड है सारे हम लोग पूरा करेंगे। फिर से संसद में इस मामले को उठाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग लगातार इसको उठा रहे हैं, चाहे वो विशेष राज्य का दर्जा हो, स्पेशल पैकेज की बात हो, जातीय जनगणना की बात कही गई हो। और जो हम लोगों ने जातीय जनगणना बिहार में करा के उसके अनुपात पे हम लोगों ने 65% आरक्षण जो दिया था, उसको भी हम लोग कह रहे हैं कि उसको 9 शेड्यूल में डाला जाए। उस पर भी सरकार की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लोग सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं और बिहार की जनता को धोखा देने का काम करते हैं। बहुत शुक्रिया। मीसा भारती हमारे साथ थी। मीसा भारती का कहना है कि इस मामले को सदन के भीतर हम उठाते रहेंगे, सड़क पर भी उठाते रहेंगे। संसद भवन से मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।